अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का शुमार खैरात के हवाले से सफ़े अव्वल के ममालिक में होता है। यहां पर सेफली 70 अरब रुपए खैरात में दे दिए जाते हैं। पर कैपिटा अगर देखें, फी कस देखें, तो हम दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि नई तहकीक इसे एक गलत तरीका करार देती है। ये खैरात जो आप भीख में देते हैं, पैन हैंडलर्स को देते हैं, सड़कों के ऊपर खामखा वाइपर चलाने वालों को, दरवाजा खटखटाने वालों को, शोर मचा के मांगने वालों को, बद्दुआएं देने वालों को, ख्वाजा सराओं को जो देते हैं, इससे किसी तौर गुर्बत में कमी नहीं वाक़ होती, बल्कि इसका उल्टा इफेक्ट होता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है कि अच्छी खासी मजदूरी करने वाले लोग ये देखते हुए कि मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं मजदूर हूं, मैं गैरतमंद हूं, मैं मजदूरी करना चाहता हूं, और मुझे बड़े नखरे करके सेठ लेके जाता है। मैं जितनी देर वहां पे काम करता हूं उसकी खुशी और इत्मीनान का मरूने मिन्नत होता हूं। तो मेरी निस्बत ये बीमार, लागर और बदहाल शख्स कई गुना ज्यादा पैसे कमाता है। मामला तो सिर्फ हाथ फैलाने का है ना, तो मैं हाथ फैलाकर वो मकासद पूरे कर सकता हूं। चुनाचे आपके मुल्क का एक साइजेबल हिस्सा रीजनेबल, ऑनरेबल लेबर का ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता चला जा रहा है टुवर्ड्स बैगरी। और इससे होता ही है कि कौमी हमीयत यानी गैरत का जो एक जनरल लेवल है वो मजीद नीचे चला जाता है। आज इस हवाले से हमने बुला रखा है चंद गदागरों को और उनके ठेकेदार। यार, हर बुराई के पीछे तुम ही क्यों खड़े हो? जब भी हमें विलन की जरूरत होती है, यही शख्स सामने आता है। इसके चेहरे पर क्राइम लिखा है, इसके चेहरे पर बेगैरती लिखी। गंदी गाल न कट देला सर, बिजनेस है, कारोबार है, एक काम नहीं चल रहा, मैं दूसरा शुरू कर लेना। यार कमाल करते हो तुम, ये कैसा कारोबार है? और ये देखो, एक बेचारा मस्त सा एक शख्स है, उसको साथ लिए फिर रहे हो तुम। ये तुम्हारा बेटा है भाई? ये क्या है? छोटा भरा है मेरा। और तुम भी मांगते हो? और भी मेरी लूमा चल दी लो जी, ठीक है। साडा सारा खानदान मंगदा, सारा खानदान मांग के फिर इनू खुआउंदा। असल तो ये मैंने बड़ा घाटे च पैंदा, मैं इन्हू वापस कर देना है। क्यों? और सर मंगदा थोड़ा तो खांदा बहुत है। और क्यों खाते हो इतना ज्यादा? ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ नहीं ले रहा। अच्छा जी, आप हैं ठेकेदार जी जनाब, और ये दोनों गदागर हैं। हाँ, ये समझ लो मेरी एटीएम मशीना ने। आपको पता है कि इन एटीएम मशीनों पर सरकार ने 3 साल कैद सजा मुकर्रर कर रखी है कि अगर ये पकड़े जाएं तो 3 साल कैद है। और इस जैसे ठेकेदार के लिए भी 1 साल कैद बामुशक्कत है। ये किसने किया था? जी, आपको पता नहीं। और ये है हमारी हुकूमत की नाअहली कि लोगों को पता ही नहीं कि ये काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है। और उससे बड़ी नाअहली हमारे डीसीओज की, हमारे कमिश्नर्स की, क्योंकि ये काम शहबाज शरीफ ने नहीं करना आके, वज़रा ने नहीं करना आके, ये खालिसतन इंतजामी मामला। जब एक कानून बनाकर आपको दे दिया गया, आप क्यों नहीं पकड़ते इन्हें? पैन हैंडलर्स को आप थोक के हिसाब से पकड़े, इनको हवालात में फेंके, इनको जेल भेजें, इनके लिए सेपरेट जेलें बनवाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सर ਤੁਹਾਡੇ मशवरे तो कोई अमल ही नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगती। ये बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है, लेकिन हमारा काम इन्हें सिर्फ पंदो नसाए करते रहना है, रिकॉर्ड पर बात को लाना है, ताकि कल का मुर्रिख जब देखे कि ये रोज चीख चिल्ला कर कहा करते थे कि खुदारा रावी के पानी की फिक्र करो, रावी के नीचे 4 फुट गहरी शॉपर बैग्स की एक तय जम चुकी है, इसका कोई बंदोबस्त करो, वरना ये वबाले जान बन जाएगा आने वाले, बल्कि अभी से बन चुका है। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं आता। तो चलो रोजे महशर तो वजीर आला साहब हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। उस वक्त फिर आप कहां जाएंगे? उस वक्त आप ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरी प्रायोरिटी ये थी, मैंने ये करना था, वो करना था। फिर आप ये करते रहेंगे, लेकिन आपकी सुनेगा कोई नहीं। फिर हुकूमत ने एक और ढकोसला दे रखा है इन्हें, कोई इनके वेलफेयर सेंटर्स हैं छोटे छोटे, वो एक तरह के कैद खाने हैं जहां ये भेजते हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं, सिफारिश काम करती है। और तुम इन्हें किसी दूसरे काम पे क्यों नहीं लगाते? केड़े काम ते लवा दिया इन्हां नूं मैं? बैंक मैनेजर ला दिया। बैंक मैनेजर तो तुम भी नहीं लग सकते। और मोटे, तुम्हें शर्म नहीं आती?
बात सुनो, उसे थोड़ा सा रो लेने दिया करो। चल चुप। वो इतना बुरा रोता है और इतना चिंगाड़ता है बाकायदा। इससे पहले एक मोटा हुआ करता था, वो भी मजजूब सा एक फकीर हमारे शो में आता था। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸਰ। और तुम क्यों नहीं बोलती? क्या वजह है? क्यों आई हो इस तरफ? क्यों मेहनत क्यों नहीं करती? ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ। अभी कहेगी मेरा खामन नशे ही निकल आया। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? जो तुम्हारा शौहर नशा करता था, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? ਹਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? अब उसके नशे का सामान करती। गैरत को इसने मार दिया, बहाना इसको मिल गया। अब ये जो करती है मसलहत के तहत करती है। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਕਰਦੀ ਕਰਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 8 ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਡਕੈਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। भाई जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। अच्छा ये बताओ, भीख मांगने में सबसे आसान टारगेट कौन होता है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੈਸੇ। क्या कहती हो जाके? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਮਨੂਸ ਨੇ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, तो ਇਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा आपसे एक सवाल है जी आप खुद फकीर रहे हैं किसी दौर में? नहीं, बाकी मांगा है कभी? नहीं सर, मैं जिंदगी दे मंगया कभी नहीं, अल्लाह माफ नहीं, करे। कहीं ना कहीं तो मांगा होगा ना। आप किसी और शहर में जहां को आपको पहचान। सर ये बड़ा कुत्ता काम है, मैं आप इन बड़ा गलत काम करना। अच्छा देखो, अब कहना शुरू हो गया। पहले कह रहा था ये हक मांगते हैं अपना। सर पता गल की है कि एक काम करो, तुम अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, बच्चों को क्यों नहीं मंगवाते चौराहों पे? तुम क्या आखे वो नहीं मंगते? वो भी मांगते हैं। वो भी मंगते लेकिन चिन्होट वाली साइड तो मंगते। सर तैयार होने आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इत्थे भी मंगणगे। मैंने तो ऐ तो मैनू मानना चंद दा टोटा लगदा है। ये अस्तगफिरुल्लाह किस कदर ऑब्नॉक्शियस है। बद शक्ल देखो कितनी। और मुझे ये यहाँ बैठे बू आ रही है इससे। मेरी तरफ देखो, ओ इधर देखो, मत करो। ਚੁੱਪ ਵੀਰਾ। देखो कैसा देखो बनवाना लग रहा है जैसे। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੋਪ ਨਾ ਘਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा मैं भी रहूंगा, मैनू भी इंज ही मार दिए। अच्छा ये बताओ कि महंगाई के असरात तुम लोगों पर भी होते हैं? ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕੀ ਐਡੇ ਕੰਜੂਸ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਪਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ 'ਚ। ਨੋਟ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ऐ जरा सीजन जा रहा है, तुम पता ही है। देखो ये भी मुनाफाखोरों की तरह इस महीने को सीजन कहते हैं। ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? मेहनत किया करो, मेहनत। लोगों के घरों में काम करो, फैक्ट्रियों में काम करो, सफाई का काम करो। स्वीपर नहीं बन सकती हो तुम? ਹਾਂ ਹਾਏ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਸਵੀਪਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। उसमें कम से कम गैरत का एलिमेंट तो होता है। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੈਰਤ वाली लग्जरी ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओए गैरत वाली लग्जरी। 8 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਖਸਮ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। कॉलम निगार। ਉਹ ਫਿਕਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ। किसका बेड़ा गर्क करने लगी हो? ਮੱਝ ਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। कब से इस काम में हो? ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। फैसलाबाद क्या करते हो तुम लोग? ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। सबसे आइडियल इलाका लाहौर में कौन सा है जहां मांगते हो? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰੇ। 100 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਕਾਂਡੇ 'ਚ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਤਲ ਮਾਰਦੇ ਵੀਰੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਰਾ 250 ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਤੋਂ 5000 ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। यानी फी खाजा सरा। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ये भी। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जब क्रैकडाउन होता है, जब पुलिस तुम्हें पकड़ने आती है, तो तुम सब लोग तो इधर उधर हो जाते होगे।
ਵੀਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਵੀਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। तुम क्या करते हो? ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा जी, सवाल करना चाहते हैं आपसे जी। मेहनत करो, हलाल कमाई कमाओ, और मोटा तुम्हें शर्म नहीं आता मांगते हुए? नहीं। नेक्स्ट। वाह, बीबी तुमने अपने खावन को भाना बनाया हुआ, उसका इलाज क्यों नहीं करवाती? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? मैं तो लालच बेचता तुम जैसी औरत पर। ਕਿਸੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ? ਓਏ ਗਰੀਬ ਆਦमी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ। अगला बंदा सवाल करे ਵੀਰੇ। देखिए, अगर आपको 10-20 हजार रुपए का कोई कारोबार बना दें, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬਣਦੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਗਤ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? भाई मेरे हिसाब में तो तेन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। Khodin Azad will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे मालदीव्स। मालदीव्स 1180 जजायर पर मुश्तमिल एशिया का सबसे छोटा मुल्क है और इसके सिर्फ 180 जजायर ऐसे हैं जो आबाद हैं। लातादाद जजीरे बेआबाद हैं, लेकिन वो भी रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे का पूरा जजीरा किराए पे लेके तो आप पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। सर, पुरसुकून से आपकी मुराद क्या है? मतलब है कि कोई शोर शराबा ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो, छुट्टियां गुजारने वहां पे जाइए, वहां पर एक छोटा सा जजीरा ले लीजिए और यहां पर जो खतरनाक बात है वो ये कि ये सतह समुंदर से सिर्फ 5.5 फुट बुलंद है और यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला विक्टिम ये मुल्क होगा। और इसी बात को एम्फसाइज करने के लिए सन 2009 में यहां की कैबिनेट ने एक ज़ेर-ए-आब मीटिंग की थी। पूरी काबीना पानी के नीचे चली गई। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸਰ? कपड़े क्या गिले, वो सिर्फ सूट पहन कर ही नहीं गए थे, ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ऊपर स्कूबा पूरे स्कूबा डाइविंग का जो सामान होता है ना, सिलेंडर्स होते हैं गैस के, अच्छा, वो लेकर गए थे। यहां चूंकि वसाइल बहुत महदूद हैं, इसलिए पूरी मईशत का इन्हिसार टूरिज्म पर है और यहां के वेल वॉचिंग टूर्स बड़े मशहूर हैं, जहां वेल मछली को देखने लोग आते हैं। हाँ जी, यहाँ भी आते हैं सर। ये वेल डड्डू है। तुम्हें पता है ये जो मेंढक है इसके अंदर भी बड़ा जहर होता है, तकरीबन सांप जितना जहर होता है, और जो सांप मेंढक खाता है वो बड़ी एहतियात के साथ उसका वो पोर्शन बाहर फेंकता है जिसमें जहर है। ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? वो खाता है बेचारा, उसकी ग़िज़ा है, या मेंढक है या चूहे हैं। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾ ਲਵੇ। वो कुछ न्यूटी सांप नहीं है। सर, मालदीव में 12 अक़साम की वेल और डॉल्फिन पाई जाती हैं। जी, डॉल्फिन इटसेल्फ वेल है, डॉल्फिन भी वेल ही की किस्म है और बहुत खूबसूरत जानवर है। अच्छा जी, यहाँ पर मछली कल्चर का हिस्सा है। यहाँ की ईटरी में मछली बहुत है, यहाँ की हॉबीज में फिशिंग बड़ी मशहूर है। धोनी एक छोटी सी कश्ती को कहते हैं जो मछली पकड़ने के काम आती है। धोनी, बरिंदर सिंह धोनी, वो धोनी है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਦੀਵ? ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ये इंडिया और श्रीलंका से नीचे साउथ वेस्ट में वाक़े जजायर है। अगर आपने इंतहाई पुरसुकून वेकेशन गुजारनी है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं यार कि पुरसुकून से मुराद है ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸਕੂਨ, ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। इसमें बात सिर्फ इतनी है कि शोर शराबे, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, कोई एक जगह है करीब तरीन, देखे ना, एक बहुत खूबसूरत समंदर आपको मिल जाएगा। यहां से आप अजरबैजान चले जाएं, आपको कैस्पियन मिलेगा, कैस्पियन झील है
और समंदर भी है। सर वही जिथों मग आंदा है। मग पीछे से आता है, कैस्पियन क्रॉस करता है, हाँ पूरा समंदर क्रॉस करता है। तो आप अजरबैजान जा सकते हैं, बाकू उसका कैपिटल है, आप दुबई जा सकते हैं। ये सारी जगह ऐसी हैं जहां पर समंदर मौजूद है, लेकिन पुरसुकून जिसे मैं कह रहा ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। हूं वो खुदा ना खास्ता किसी और वजह से नहीं है, यहां पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब आप खुद सोचें कि हीथ्रो एयरपोर्ट, वहां पे आड़ू ग्रेनेड अगर बरामद हो जाए ते उत्थे कर्फ्यू लग जाए। तो कर्फ्यू वाली कैफियत ये है। बरामद की हो जाएगा मतलब बाहर आए अगर तो लोग आपके पर मदाही ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਹਿੰਦੇ हाँ जी बरामद थी, जो जाता है वो दरामद है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੀ ਹੈ। नहीं, वहां पर एक जम्मे गफीर है ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ आपके चाहने वालों का, हाँ जी, तो इसलिए यहां पे शायद आपको कोई जानता भी ना हो। हाँ यहाँ पे आप मांग सकते हैं। यहां पर शरह खानदगी गैस कीजिए कितनी है? 98% लोग पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान में बमुश्किल 60% है। यहां की पर कैपिटा इनकम $9,126 है, जबकि पाकिस्तान बमुश्किल $1500 है। ये है कंपैरिजन। कैपिटल है यहां का माले, बड़ा मशहूर कैपिटल आपने सुन रखा होगा, माले। यहां पर सालाना तकरीबन 13 लाख सयाह आते हैं। और आपको पता है लाहौर पिछले साल कितने सयाह आए थे? कितनी सर? वो मुश्किल 2000। हालात है ना, हालात वो पलटा खा गए हैं, वरना लाहौर अटा पड़ा होता था टूरिस्ट के साथ, यूरोप से, अफ्रीका से, इवन फार ईस्ट से। यहाँ के तो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ा करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे अच्छी तरह याद है कि एट अ टाइम ईरान, सीरिया, इजिप्ट, मलेशिया, यहाँ के रऊसा के बड़े बड़े अफसरों के शाही खानदान के बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे। सन आइलैंड रिजॉर्ट है यहाँ पर, सन आइलैंड रिजॉर्ट अपने सरसब्ज शादाब लैंडस्केप, खूबसूरत स्काईलाइन, निहायत शानदार बीच और लगून्स की वजह से अपना सन ही नहीं रखता। तो सर ये लागून्स क्या है? अच्छा, इस मुल्क ने साढ़े मुंह विंगे चिपे कर दिते ने। लगून होता है समंदर का पानी जब खुश्की के अंदर चला जाए और एक तालाब सा बना दे, तो वो लागून कहलाता है। बड़ा खूबसूरत होता है। ब्लू लागून बड़ी मशहूर फिल्म थी ब्रूक शील्ड की, नहीं देखी? नहीं सर, देखना भी मत। आड़ू एक दफा मालदीव गया सी सर, इन्हें लागून्स छाल मारी, गुला हो गया। कल को दी चीखा निकल गई। यहाँ पर अंडर वाटर रेस्टोरेंट बहुत शानदार है, पानी के नीचे। वाह, ये बाहर क्यों नहीं होंगे सारे? ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਪਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं नहीं, ये तो ग्लास का स्ट्रक्चर है, शीशे का। ਉੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਰੇ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सर एडी मुसीबत की है समुद्र के विच रेस्टोरेंट बनाना? वहां पर दिखाने के लिए समंदर ही एक इंतहाई लाजवाब चीज है। बड़ा खूबसूरत समंदर है, उसका रंग आम समुद्रों जैसा नहीं है, बड़ा साफ सुथरा उजला। सर कैसा लुत्फ आता हुआ, आपके तीनों तरफ समंदर है और आप भी हयात घूम रही है, फिर आप खाना खा रहे हैं। वाह, हाँ, हालांकि माफी मांगनी चाहिए। वैसे ऐसे मकामात हैं मुख्तलिफ दुनिया में। आप जब भी जाएं किसी ऐसी जगह पर और तारीख का शगफ हो आपको, तो आप थोड़ी देर के लिए विजुलाइज जरूर कीजिए फिरौन के डूबने और गर्क होने का मंजर। वो बड़ा खास मकाम है जहां वो डूबा था। सर आपने देखा जहां वो डूबा जी था? जी, और मैं वहां डाइविंग करके आया हूं जहां वो डूबा था। तुसी फ्रॉड में लबड़ गया सी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रियलाइज करने कि यहां पर तारीख साजी हुई थी, तारीख बनी थी। इन्होंने छाल मारी, फिरौन कहते सर तुसी कितने? सर है केड़ी जगह ते वे? ये इजिप्ट में। फिरौन कहां का था? उकाड़े था। ते सर तानू उथे डर ना लग्या? मुझे थोड़ा सा डर ये था कि इन मछलियों में से कोई एक ऐसी ना हो जो कांटे वाली हो, अदरवाइज गहराई से डर नहीं लगता। गहराई बहुत ज्यादा है वहां, कई हजार फुट गहरा है। तुझे स्विमिंग सीखी है ना इस वजह? स्विमिंग मैंने बड़ी दफा कहा है, स्विमिंग और ड्राइविंग ये जरूर सीखने चाहिए। बिल्कुल सही। ये पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को सिखाएं। ये ना ना बंदा छाल मार के घबरा के उसे ड्राइविंग शुरू। अब देखो ना, हनी अगर भले वक्तों में ड्राइविंग सीख लेता। सर यकीन करें मैं ड्राइवर रख के भी गाड़ी आप ही चलाऊंगा, खौफ न। खौफ किसका? ड्राइवर का सर। क्यों? मुझसे कोई बदतमीजी ना हो जाए।
अच्छा जी, अब आए खाबे की तरफ। हाँ जी, यहाँ पर एक डिश है बेजिया, बेजिया बड़ी मजे की डिश। ये मछली का कीमा है, हाँ जी, मछली का कीमा। अच्छा जी। इससे मुख्तलिफ मसाले, प्याज, लहसुन, टमाटर डालकर आप फ्राई करते हैं और बड़ी शानदार डो के अंदर डाल के समोसे बनाते हैं, यानी कीमे वाले समोसे हैं ना। सर मछली का कीमा कैसा होता है? मछली का कीमा बहुत शानदार डिश है और दरियाए सिंध के किनारे के साथ साथ चलता है, कराची तक जाता है। इतने शौक से, जौक से लोग ये खाते हैं। चश्मा बैराज से जो मछली पकड़ी जाती है, बहुत शानदार रोहू है वहां की। अच्छा जी, फिर एक डिश है मांस हुन्नी। मैक्स उन्नी मांस हुन्नी, मांस हुन्नी। ये फिश लेकर इत्थे कुछ भी और नहीं लभना। मैं तुहानू दसां, इन्होंने फिश का कीमा भी बना लेना है, इन्होंने उसकी कढ़ाई भी बना लेनी है। यहाँ पर फिश को उबालते हैं, लेकिन उबालते पता किस में? किस तरह की? नारियल के पानी में। नारियल के पानी में उबली हुई फिश और नारियल ही के पानी में उबले हुए चावल, इन चावलों के ऊपर डाल के आप इस फिश को खाते हैं। ये नहायत लजीज चीज। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। अगर अल्लाह ताला ने एक नेमत अता कर रखी है, तुमने तो ख्वाब में भी नारियल नहीं ना देखा होगा। ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। वहां पर नारियल, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। क्या ਅੰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਤੇ ਦੇ। अच्छा जी, फिर एक चीज है हंडोलू। हंडोलू इज अ स्वीट डिश। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੱਛੀ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਟਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਬੱਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਥੱਲੇ। ये आप चावल लें, चावल नारियल के पानी में ਹੈਲੋ उबाले जाते हैं। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। अच्छा जनाब, इसमें आप चीनी डालते हैं, अरक के गुलाब डालते हैं और पान का पत्ता डालते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ स्वीट डिश है सर, हाँ जी। बड़ा ही गरीब मुल्क है। सर सी फूड ही खाते हैं बस ये। सी फूड पसंद करते हैं, नारियल, चावल, ये उनके बड़े मन भाता ग़िज़ा है। फिर गंदम से कोई ऐसी आशना नहीं है ये कौम, हाँ, ना बकरे तो ना गंदम। एग्रीकल्चर नहीं है। यही वजह है कि वहां पर डेयरी ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुई, पोल्ट्री भी ज्यादा नहीं है। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाए हैं मोहम्मद हसनैन नक्शबंदी साहब। जी जनाब। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोल्ला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं।
तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शबंदी साहब, रमजान का लुत्फ दोबाला कर दिया आपने। सुभान अल्लाह, क्या खुशगुलू वाक़े हुए आप। वेलकम बैक। खुद हज़रात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि न्यूयॉर्क में खातून मुसाफिर सिगरेट नोशी से मना करने पर इश्तियाल में आ गई। गन पॉइंट पर बस अगवा कर ली। सर ये क्या रौला है? रौला ये है कि खातून बेचारी पहले बहुत दुखी थी, उसे जॉब से निकाल दिया गया। ये खुद बस ड्राइवर हुआ करती थी। काश सादक तुम ही औरत होता था, आज बस चला रहे हो। अच्छा जी, इसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये बहुत डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में पै दर पे सिगरेट पी रही थी। ड्राइवर ने मना किया तो इसने बस अगवा कर ली। हाय तो सर, फिर कितनी देर बाद बस छुड़ाई इन्होंने? 2-3 घंटे में बस छुड़वा ली और जब रिहाई होने लगी इसकी तो कहती है कि मैं आज के बाद कभी बस पे सफर नहीं करूंगी। बस तो उन्हें छाड़ दी थी, ड्राइवर ने उन्हें छाड़ रही। उसका एक फ्रेंड भी था साथ उसके, वो बड़ा ही बदतमीज था। उसने उसकी मदद की है ड्राइवर को मारने में। ए तुसी पर्सनल अटैक किया? यस। अच्छा इन्हें दोवां चों खातून कौन है सर? कि कुकरे पे ना खाए। ए मेरी फ्रेंड हैगी। मैं इन्हें बस समझदा रहा। तुम फ्रेंड हो इसके? हाँ जी, मैं दा फ्रेंड है। यस। अच्छा जी, क्या हुआ क्या था? होना किसी जनाब गल ये हुई है कि बड़े एक मिनट ठहर, तो जब मैं थत्थी हूं मैं नहीं बता सकती। और इन्हें बस अगवा चला के नहीं की थी सर, चौक के की थी। गल पता की आफ्ताब, ਇਹਦੇ ਜੇ ਸੜਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? और ਇਹਦਾ डिप्रेशन भी ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। यस। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। जिसने बदतमीजी की थी। किसने बदतमीजी की? ऐ जेडे पीछे बैठे ने ड्राइवर ते कंडक्टर। क्यों भाई तुमने बदतमीजी की थी? और सर जी सिगरेट पी जान रही है। ये न्यूयॉर्क का कंडक्टर है। मसला यह है कि नौकरी तो काट देता उन्होंने। मैं जॉबलेस थी। वो मैंने बता दिया, सो रहे थे तो और कोई गल नहीं, सिगरेट पींदी है। अच्छा। हाँ जी, एक और जात है
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਸਾਥ ਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੜ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈंने ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਫੈਂਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਦੱਸ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀ। ਯੈਸ ये ड्राइवर है पीछे बेचारा। और की मैं चाह दे भांडे लेना सर, इसने रूल की वायलेशन की है। लग यही रहा है वैसे कि वेटर है बेचारा। ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਮਨ ਦੀ ਮੁਸੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਟਨ ਦਾ ਪੇਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 31 ਕੀ ਹੂੰ। 31 टन की। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। सर पहली बदतमीजी मोहतरमा ने की है सिगरेट पीकर। तू क्या सिगरेट पीने को देखिए, या तो वहां लिख के लगाएं कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तुम्हें नहीं पता कि कानून है, वहां तुम सिगरेट नहीं पी सकती, तुम कहां की, इसीलिए तो निकाला है उन्होंने। ਲੇਕਿन ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ सिगरेट ये पी रही थी ना। यस। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। अच्छा, तो आपके मुल्क में कोई ऐसी नौकरी हो? हाँ, तुम चलो पेशावर से कराची ट्रक चलाओ। ਸਰ ਟਰੱਕ ਕਦੀ जरा जेन ते थोड़े जे जोर दे, को रूट मेरा चेंज कर। आंटी आपको सिगरेट छोड़ देने चाहिए। मैं आंटी किनु किया मैं तेरे दसी जानी ऐ सरोग जो मैं निकली खलारा पै जाना, मैं तेरे बहुत भलना ही मैं तेरे दसदे। उन्होंने बताया 31 उनकी उम्र है। 31 ही है। ओ लगती वैसे 131 है। ਇਹ ਅਸਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਬੇਤਾਬ ਹੈਗਾ। अच्छा, ये कंडक्टर है जो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है। ਇਹ ਹੋਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਸਲੈਂਸਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ। अच्छा, ये जो पीछे बैठा बेचारा मासूम सा ड्राइवर, इसे भी मारा तुमने? नहीं, इसको मैंने मारा नहीं, ये तो मैं 2 गाने देखे। ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ आप इसके फ्रेंड हैं अंकल? ये मेरे फियांसी है। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। और तू 4-5 साल के बच्चे का प्यार नहीं होता? ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਏਡੇ ਸਨ। ਫੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, कभी जिंदगी में ऐसा ਕਿਉਂਕਿ नहीं ਮੈਨੂੰ हुआ। ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਖੀਆਂ ਸੇਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ जिस दिन मेरी इतनी लड़ाई हो गई ना, समझो मैं तो बेवा हो गई। ਵੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। वैलेंटाइन डे पे मैंने इनको गिफ्ट किया था। ਕਿਆ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ। और रिंग नहीं जिरे कुश्ती हुंदी है। सर बाकी तमाम मुल्कों में ममानत है सिगरेट। वहां सिवाय चंद इंतहाई पसमानदा ममालिक के हर जगह पाबंदी है स्मोकिंग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लेकिन पी रहे हैं सिगरेट, ड्राइवर्स पीते हैं, कंडक्टर्स पीते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे मैंने देखा है स्मोकिंग हो रही होती है। तो सर ये किसका कसूर है? माशरे का। माशरा कमजोर है, एपैथेटिक है, उसके अंदर जुर्रत ही नहीं है। जुर्रत इजहार बहुत बड़ी जुर्रत को कहते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक अच्छी कॉज के लिए थप्पड़ नहीं खा सकते हो। ज्यादा क्या होगा, सिर फाटेगा ना उधर। क्या यार, सर फट जाएगा लेकिन कौम के लिए वो कुछ कर गुजरेगा। ये भी शहादत की किस्म है। नहीं देते ये शहादत, घबराते हैं, बस ख्वारी की जिल्लत बर्दाश्त करते रहेंगे। कभी ये नहीं। वो जिस बंदे ने कहा था फिक्स इट, क्या किया उन्होंने? अल्टीमेटली गिरफ्तार भी कर लिया उसको, फिर हीरो तो वो बन गया। तो ये फिक्स इट कहने के लिए जो आप में जुर्रत चाहिए, वो जब तक नहीं होगी माशरा नहीं तरक्की करेगा। वैसे आपको पता है एक मर्तबा बस नेल कटर के साथ अगवा कर ली गई थी। बाजू नाखून काट के बस छाटती थी। अमरीकी रियासत है, सदरन रियासत आर्कनसा। आर्कनसा में एक बंदे ने छोटे से चाकू के साथ बस अगवा कर ली थी। आर्कनसा की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हमने चंद दिन पहले डिस्कस की थी, सदर बिल क्लिंटन। इस रियासत के सारे वारदाती ने सर। बिल क्लिंटन ने क्या वारदात की? तो ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से वारदात नहीं सी सर? बड़ी खूबसूरत वारदात की थी। सर मेरे सिस्टर ने पहले प्यार से समझाया इसको। किसको? ए जरा सामने नहीं प्यार सुनहरी पड़ोला। अच्छा अच्छा ना एडी खबरदार खबरदार। मैं उठ गई ना तो मैं तेन कही जान डई है, मैं इतने हालात हो रहे। अच्छा, ये उठ सकती नहीं, मोटी बहुत। की हाय क्या असल तो देखना चाहने फिगर। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।